चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। 51 लाख पौधे लगाना पवित्र काम है। आगे उन्होंने कहा कि इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन की ओर से लगभग 5.5 करोड़ पौधा लगाने का अभियान चला है। 40 लाख पौधे भोपाल में लग रहे हैं, 10 लाख पौधे उज्जैन में लगाए जा रहे हैं। देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से भरे ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पर्यावरण पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं स्वागत योग्य करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो पुराना इतिहास और चरित्र है वो कहता है कि 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा नदी के किनारे लगाए गए थे। आज हालत यह है कि न तो पौधा मिलता है और न ही पौधे को संभालने वाला कोई मिलता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का हम स्वागत करते हैं। पर्यावरण को लेके जो भी प्रयास किए जाए स्वागत योग्य है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास है, जो चरित्र है, वो ये कहता है कि 6 करोड़ 51 लाख पौधे, 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाए थे। हालात क्या हुए? न पौधा मिला, न उसको पौधे को संभालने वाला मिला, यानी वो सिर्फ करप्शन की भेंट चढ़ा। तो 51 लाख पौधे इंदौर में आज विज्ञापनों से भरे पड़े हैं अखबार, अच्छी बात है, पर जितना इंदौर है उससे डबल करना पड़ेगा 51 लाख पौधे में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक पौधे का क्राइटेरिया बनाया जाए तो जितने आज है उससे डबल करो, तो अच्छी बात है। पहले तो पर्यावरण को लेकर पौधे का लगाने का अभियान के हम स्वागत करते हैं, पर इतिहास इनका करप्शन का है और इवेंट का है। तो मैं मानता हूं इवेंट और करप्शन से बच के पौधे लगे, ये भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के आईएमडी वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है। इंदौर में 67 mm, भोपाल में 7 mm, जबलपुर में 12 mm वर्षा हुई है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के बाद जिस तरह की बारिश होनी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। संभावना है कि भोपाल में मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे एमपी से रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिला है। आंकड़े भी आ रहे हैं अभी, जिसमें इंदौर में 67 मिलीमीटर, भोपाल में 7 मिलीमीटर, जबलपुर में 12 मिलीमीटर। बाकी आंकड़े अभी आ ही रहे हैं जो थोड़ी देर बाद जो है आपको दिया जा सकता है। अभी जो है एक
गुजरात के ऊपर अपर एयर साइजर है तथा जो WD है 70 डिग्री ईस्ट और 70 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर एज ए ट्रफ बना हुआ है, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी तो वैसे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम बन के जो जैसा रेनफॉल होना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं मिला है। लेकिन एक राहत की खबर ये है कि जो बे ऑफ बंगाल में 5.8 किलोमीटर पे अभी एक अपर एयर साइजर बन गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही वो वेस्टर्ली मूव करेगा तो हमारे जो साउथ पार्ट है, जो सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, यहाँ पर खंडवा, खरगोन, इन एरियो पे कुछ एक जगह पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी जगह रेनफॉल एज ए आइसोलेटेड तो स्कैटर्ड फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। सर अभी कहाँ अलर्ट की संभावना बनी हुई है? जैसा मैंने बताया, ये साउथ वाले जो पार्ट है जहां मंडला, बालाघाट, सिवनी, आपका बैतूल हुआ, खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, इन एरियो पर अलर्ट जारी किया गया है। सर भोपाल की बात करें तो उतना पानी नहीं गिरा जितना अभी? जी, भोपाल की बात करें तो एक्चुअली जो मैंने आपको बताया है कि कोई सिस्टम एजट है नहीं अभी फिलहाल, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कल परसों जो है ये जो लो बना अपर एयर साइजर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जैसे ये वेस्टर्ली मूव करेगा, भोपाल में भी चांस है कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने की कल चांसेस। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन शहर में सिंहस्थ महापर्व को लेकर शहर में आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण होना है। इसी को लेकर महापौर निवास पर बैठक आयोजित की गई, जहां कंसल्टेंट एजेंसियों ने MIC सदस्यों, जोन अध्यक्ष व निगम अधिकारियों का बड़ी स्क्रीन के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने निर्देश दिए हैं कि जिन मार्गों पर सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, उन मार्गों पर अभी से निशान लगाना प्रारंभ करें। आगे उन्होंने कहा कि रीगल टॉकीज की जगह बनने वाले प्लाजा का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। आज जो हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा सड़कों का चौड़ीकरण हो या रीगल टॉकीज में जो हमारे को पार्किंग और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है, उसको लेकर के प्रेजेंटेशन था। तो हमारे सारे MIC के सदस्यों को, जोन अध्यक्षों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से काम होना है, कितना रोड चौड़ा होना है, कितने मकान उसमें प्रभावित होंगे, कितने मंदिर, मस्जिद, ये सारी बातों को लेकर के प्रेजेंटेशन होगा। कौन कौन से रोड प्रमुख रूप से? अभी जो प्रमुख रूप से हमने जो 4 रोल दिए हैं, जिनकी सदन से 2 की स्वीकृति हो चुकी है, 2 की लेना बाकी है, और कुछ एक हमारा जो घजा पुलिया वाला रोड है उसका पैसा भी हमारे पास आ चुका है। तो इससे कुल मिलाकर